हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा उन्मूलन श्रृंखला की 7वीं कॉमिक्स निर्मूलक क्रांति का पहला भाग। हाल ही में मुंबई में घटित कुछ घटनाओं ने मुंबई की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। इन जड़ों को हिलाने वाला शख्स है निर्मूलक, जिसका लक्ष्य है मुंबई में अपराधियों की वंशवेल के साथ ही मुंबई के बाप डोगा का भी समूल नाश। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्मूलक ने छेड़ा है डोगा उन्मूलन अभियान, जिसे आगे बढ़ाने में अनजाने में ही उसका साथ दे रहा है डोगा को अपने बेटे और साथियों का कातिल समझने वाला यूसुफ। इस अभियान के तहत निर्मूलक की चालों का शिकार होकर डोगा निर्मूलक को रोकने में असमर्थ है। इस स्थिति का लाभ उठाकर निर्मूलक अपने गुप्त लक्ष्य को पूरा करने के काफी करीब है। लक्ष्य जो यदि पूरा हुआ तो अपने साथ ही डोगा सहित पूरी मुंबई को भी ले डूबेगी निर्मूलक क्रांति। मुंबई, सेवरल मंथ्स बैक। मुझे पहले ही पता था कि इस इंस्पेक्शन का अंजाम खोदा पहाड़ निकली चुहिया ही होने वाला है। ये मजदूर हर तीसरे दिन पैसे बढ़वाने के लिए कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ कर ले आते हैं। लेकिन सर, अगर हमने इसी रफ्तार से माइनिंग जारी रखी तो पूरी माइन कभी भी जमींदोज हो सकती है। ऐसे में कामगारों की जिंदगी को दांव पर लगाकर काम जारी रखने का रिस्क हम नहीं ले सकते। और इतनी गहराई तक माइनिंग करने की हमारे पास परमिशन भी नहीं है। मुझे कानून मत पढ़ाओ इंजीनियर। दो कौड़ी के मजदूरों की जान का रिस्क अरबों रुपए के इस प्रोजेक्ट से बड़ा नहीं है। सर, मैं काम को बंद करने के लिए नहीं कह रहा, बस कुछ समय रोकने के लिए कह रहा हूँ। खतरे वाली जगह पर आवश्यक मरम्मत करके काम दोबारा जारी किया जा सकता है। मुझे ये बायोलॉजी समझ नहीं आती। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे 2 + 2 = 4 बस इतना ही समझ आता है। कुछ भी करो, काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन सर, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता इंजीनियर। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस कंपनी से जुड़े रहना चाहते हो या नहीं, वरना मुंबई में इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है। फ्यू डेज लेटर। अब ऐसे बुत बने क्यों खड़े हो पांडे? मैंने तुमसे जवाब मांगा है। किससे पूछकर अवैध खनन करवा रहे थे तुम? जवाब दो पांडे। मुझे तुम्हारी खामोशी नहीं, जवाब चाहिए। वह प्राकृतिक हादसा था। अगर हमें पता होता कि उस खदान में इतना बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है तो हम वहां पर काम कभी जारी नहीं रखते। आखिर अगर तुम्हें पता नहीं था तो क्या इस फाइल में दी गई रिपोर्ट झूठी है, जिन्हें तुमने नजरअंदाज कर दिया? मार्केट में आज हमारे नाम, साख, इज्जत सबकी धज्जियां उड़ा कर रख दी है तुमने पांडे। मैंने तुम्हें इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज इसलिए बनाया था कि तुम इस बिजनेस को नई बुलंदियों पर पहुंचाओगे। लेकिन तुमने तो प्रोजेक्ट के साथ बिजनेस भी बंद करवाने का इंतजाम कर दिया। अब सरकार ने उस एरिया में किसी भी मानव संचालित कार्य को करने पर आजीवन रोक लगवा दी है। मैं मानता हूँ यूसुफ साहब कि मेरी एक छोटी सी चूक ने भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन यकीन मानिए, यह बिजनेस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस दिशा में कदम उठाए थे, पर कुछ हो पाने से पहले यह हादसा हो गया। बस एक बार आप इसे देख लीजिए। क्या है इसमें? उस बंद हुई साइट को दोबारा चालू करने की चाबी है इसमें यूसुफ साहब। प्रोजेक्ट एक्स। मुंबई नाउ। ओ, ये क्या हो गया मुझसे? उम्मीद है कि उस लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई होगी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये लड़की खुद मेरी जीप के सामने आ गई। पर ये ऐसा क्यों करेगी? मैडम, मैडम, आप ठीक तो हैं? आह, निर्मूलक से लड़ाई के दौरान लगी चोटें छिपाने के लिए खुद का एक्सीडेंट करवाने का आइडिया खतरनाक था। चीता भैया के सवालों से बचने का ये तरीका कहीं जान पर भारी ना पड़ जाए। आप मुझे सुन पा रही हैं? आह, मैडम, आपका नाम क्या है? रहती कहाँ है आप? ये तो बेहोश हो गई। लेकिन ये चेहरा जाना पहचाना से क्यों लग रहा है? जैसे मैंने अभी अभी देखा हो इस चेहरे को, लेकिन कहाँ? ओ यस, याद आया। इस लड़की की फोटो चीता सर के घर पर दीवार पर लगी हुई थी। जहां तक मुझे याद है, चीता सर अभी भी सिंगल है और वे अपनी बहन के साथ रहते हैं। यानी ये लड़की चीता सर की बहन हो सकती है। मुझे इसे पास के किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा और साथ ही चीता सर को खबर करनी होगी। हेलो मिस्टर चीता, मैं इंस्पेक्टर तेजा बोल रहा हूँ। आपकी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। मैं उन्हें संजीवनी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ओह, ट्रांसमीटर पर कोई महत्वपूर्ण मैसेज प्रसारित हो रहा है। बांद्रा के इलाके में एक लड़की कार में बेहोश अवस्था में मिली है। वह इलाका तो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है और संजीवनी हॉस्पिटल के रास्ते में ही है। काया बलदार चौक से। काय लफड़ा है? माहित नहीं साहब। हम लोग यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे कि ये कार यहाँ खड़ी दिखी, गेट खुला था साहब। देखा तो इसमें एक लड़की बेहोश पड़ी और उसमें उसने रबर के कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए और चेहरे पर मुखौटा लगा रखा है। चेहरे पर मुखौटा यानी मास्क? ओए साहब, हमको लगा कहीं हो गई आतंकवादी तो नहीं। हमने कार की तलाशी भी ली साहब, लेकिन ऐसा वैसा कुछ मिला नहीं। लड़की के बारे में कुछ पता चला? कौन है कार का
आरसी, डीएल या कोई आईडी प्रूफ वगैरह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं साहब, लेकिन है तो ठीक है। तो तुम लोग अच्छा आइला, अब ये कौन आया माइकल शूमाकर, स्पीड लिमिट ची तराई बहरूण करुण ठेवली आहे। सॉरी गाइस, मराठी तो बिल्कुल नहीं आती। थांबा, अभी रैश ड्राइविंग का केस बनाकर अंदर करता हूँ। इस इंस्पेक्टर चीता, इंस्पेक्टर तेजा, कहाँ है मेरी बहन? क्या हुआ उसे? किसने किया एक्सीडेंट? वह ठीक तो है? ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? रिलैक्स सर, घबराने जैसी बात नहीं, मैं सब बताता हूँ। उनका एक्सीडेंट मेरी ही जीप से टकरा कर हुआ है, वे अचानक ही मेरी जीप के सामने आ गई। अभी आपकी बहन मेरी जीप में है, बेहोश है। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा ही रहा था कि इस बेहोश लड़की के बारे में सुनकर रुक गया। सलाम साहिब, ये मत करो हवलदार। बेहोश लड़की कौन है इंस्पेक्टर तेजा? पता नहीं कौन है, कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए, ऐसा लग रहा है किसी कॉस्प्ले पार्टी से होकर आ रही हो। और संभव है कि उसी पार्टी में इसने ज्यादा पी ली होगी, उसी वजह से बेहोश है। वरना अपने होशो हवास में ऐसे कपड़े पहनकर कोई बाहर तो नहीं घूमेगा। ल लोमड़ी, ये तो लोमड़ी यानी लोमड़ी की पोशाक है। लेकिन लोमड़ी तो मोनिका बनी थी, डोगा को बेनकाब कर उसे खत्म करने के लिए। मेरी जानकारी में उसके बाद कभी उसने लोमड़ी बनने की कोशिश नहीं की, या फिर और अभी मोनिका तेजा के साथ है। तो ये लड़की लोमड़ी की पोशाक में कैसे? क्या इस लड़की का मोनिका से कोई संबंध है? क्या हुआ सर, किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं। क्या मोनिका का एक्सीडेंट यहीं पर हुआ था इंस्पेक्टर? जी नहीं सर, यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर। खैर, अभी इस लड़की के बारे में सोचने से ज्यादा मैं मोनिका को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। आप मेरे साथ ही आ जाइए, आपकी गाड़ी हवलदार सुखीराम ले आएंगे। कुछ समझ नहीं आया आखिर, कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। सूरज को अभी तक होश नहीं आया, और यहाँ मोनिका का एक्सीडेंट, और उधर लोमड़ी की पोशाक में वह लड़की। ओह, चीता का फोन है। इस समय चीता का फोन क्यों हो सकता है? हाँ चीता, बोलो क्या, कब, कहाँ, या खुदा कैसे? घबराने जैसी कोई बात तो नहीं है? अच्छा ठीक है, तुम पहुंचो, मैं सूरज को लेकर वहां पहुंच आता हूँ। हाँ, सूरज को होश आ गया है, अब वह ठीक है। क्या हुआ अदरक चाचा, इतने घबराए हुए से क्यों? क्या कह रहा था चीता? मोनिका का एक्सीडेंट हो गया है, किसी इंस्पेक्टर की जीप से टकरा कर। व्हाट? चीता उसे संजीवनी हॉस्पिटल ले गया, हमें वहां जाना होगा। मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा अदरक चाचा। क्या कह रहा है सूरज, मोनिका का एक्सीडेंट? चाचा, वहां मोनिका का ख्याल रखने के लिए चीता है, आप होंगे। इस समय मेरा कहीं और पहुंचना ज्यादा जरूरी है। मुंबई, मैनी ईयर्स बैक। इसके अंदर तो सिवाय इस भूसे के ढेर के कुछ भी नहीं। हमसे सुनने में गलती हो गई है, आवाज कहीं और से आई थी शायद। हमसे गलती हो गई? मैं हमसे, हमसे से तेरा मतलब तुम दोनों से है? तो मैं सहमत हूँ, तुम दोनों से अक्सर सुनने की गलती हो जाती है, लेकिन लेकिन अगर तू इस हमसे में मुझे भी शामिल कर रहा है तो ये तेरी भूल है पप्पन। लेकिन भाई, आज तो हो गई ना, देखो अंदर कोई भी नहीं है। होता भी तो इतनी जल्दी कहाँ चला जाता। अब ये मत कहना भाई कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो तुम्हें दिखाई देता है। और वह दूर की सोच वाला डायलॉग भाई, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोल तो तू सही रहा है पप्पन। मैं दूर की सोच रखता हूँ, इसलिए जो तुम लोगों को दिखाई नहीं देता वो मुझे दिखाई दे जाता है। पर शायद आज तू सही है, चल माचिस निकाल। आज वाकई मुझे धोखा हो गया है पप्पन। चलो, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं रहा, बाहर पड़ी बॉडी को भी तो ठिकाने लगाना है। भक भकाक। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए? ये जलता भूसा देखने में मजा आ रहा है क्या? बचपन में होलिका की कहानी सुनी थी कि होलिका प्रहलाद को मारने के लिए उसे अपनी गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ गई थी। होलिका को वरदान था कि आग उसे नहीं जला सकती, लेकिन प्रहलाद को आंच भी नहीं आई और होलिका उस आग में जल गई। मैं कुछ समझा नहीं भाई। देखना चाहता हूँ कि वैसा ही कुछ आज के जमाने में भी संभव है या नहीं। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे पप्पन, तू काम का आदमी है। मर गया तो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। हाँ, ये क्या है, उफ। जल्दी करो, अपनी शर्ट उतारो अंश, जल्दी। हाँ पप्पन, क्या बोल रहा था तू, कि मैं डायलॉग मारता हूँ? क्या था वह? आप वह भी देख लेते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता, क्योंकि क्योंकि मैं दूर की सोच रखता हूँ। और ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, सच्चाई है। एक सीख तुझ जैसों के लिए, इसे गांठ बांधकर अपने भेजे में घुसा ले। और उस सच्चाई का जीता जागता सबूत है ये दोनों छोकरे, जो कि हमारे द्वारा किए गए खून के चश्मदीद गवाह भी हैं। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने? ह, हमने हमने कुछ नहीं देखा।
तो तुम हमसे छिप क्यों रहे थे? वो हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमें जाने दो। उफ, ये मासूमियत। जब तुमने कुछ देखा ही नहीं तो किसी को क्या बताओगे बच्चों? हाँ, हमने देखा। तुमने उस आदमी को मार दिया। तो क्या आप हमें भी मार दोगे? ओह, तो मासूमियत के साथ साथ बहादुरी के कीटाणु भी भरे पड़े हैं अंदर। लेकिन ये बहादुर चेहरा छिपा क्यों रखा है? मैं भी देखूं इस बहादुर सूरत को। अरे देख तो इस चेहरे को पप्पन, इसका चेहरा तो मुझसे मिलता है। कहीं कहीं ये कुंभ के मेले में बिछड़ा मेरा जुड़वा भाई तो नहीं? हा हा हा। क्या भाई आप भी? उसकी उम्र देखो और आपकी उम्र देखो। जुड़वा भाई कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, तू अपने दिमाग पर जोर मत दिया कर पप्पन। तुझे चेहरे पर ये निशान किसने दिए मेरे जुड़वा भाई? तेरी माँ ने या तेरे बाप ने? तो मैं इससे क्या? जिसकी वजह से मुझे ये निशान मिले हैं, उसे इन निशानों से भी बदतर मौत दूंगा मैं। ये तो कमाल ही हो गया। ये लड़का तो मेरी तरह दिलेर भी है। मेरे चेहरे पर ये निशान देने वाले मेरे बाप को बहुत बुरी बात मारा था मैंने भी। और ये भी वैसा ही करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं निर्मूलक क्रांति के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।